शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया A1 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। देखिए, आज रामनवमी का खास मौका है और इस खास मौके पर हम आए हैं दिल्ली के मां झंडे वाली मंदिर। आज दो खास बातें हैं। पहली ये कि रामनवमी के मौके पर हम मां झंडे वाली मंदिर आए हैं और दूसरा ये कि हमारे चैनल इंडिया A1 न्यूज का आज शुभारंभ हो रहा है। देखिए, मां झंडे वाली मंदिर दिल्ली के झंडे वाला रोड करोल बाग में स्थित है, जिसे मां शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लोग भारी संख्या में दुनिया भर से यहाँ मां के दर्शन करने आते हैं और ऐसा माना जाता है कि मां के आशीर्वाद से हर मुराद पूरी होती है। तो आइए आपको मां के भव्य दर्शन कराते हैं और भक्त जो कि पूरी श्रद्धा से मां के दर्शन के लिए आए हैं उनसे बातचीत करते हैं। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। यहाँ पे जो भी मुरादें मांगो पूरी होती है, इसलिए मैं यहाँ बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बार हो चुका है। आज क्या मांगा है मां से, कुछ बताना चाहेंगे? ये मैं बता नहीं सकती, बट जो भी है मैं पूरे नवरात्रों में यहाँ पे आती हूँ। हाँ जी, नहीं बस, थैंक यू सो मच। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से, त्रिलोकपुरी से। मंदिर पहली बार आना हुआ है या आते रहते हैं? नहीं, मंदिर तो हमेशा ही आते थे, मगर अब 2 साल बाद आए हैं। हाँ, तो माँ को लेकर क्या आस्था है आपके मन में, कुछ बताना चाहेंगे? माँ से तो बहुत पुरानी आस्था है, क्योंकि ये मंदिर बहुत पुराना है, मेरे दादाओं के समय का है, तो इसलिए इधर तो हमारी बहुत सच्चे मन से मानता है। जो भी मांगते हैं हर चीज़ पूरी होती है यहाँ से। तो बहुत आज के साथ आए हैं? हाँ, मैं अपने बच्चों के साथ आई हूँ। अच्छा, मैं देख रही हूँ काफी परेशानी हो रही है आपको चलने में भी, तो इतनी भीड़ में भी परेशानी हुई? नहीं, माँ को बुलाना था तो उन्होंने बुला लिया। बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि अच्छे से गुजर जाए और आने वाले दिनों में ये कोरोना से हमें सबको निजात मिल जाए। बस मैं यही चाहती हूँ, माता रानी से यही दुआ है। बहुत धन्यवाद। तो सर, आज पहली बार आए हैं या पहले भी आना हुआ है कभी मंदिर? मैम, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैम, मैं वैसे तो बिहार का रहने वाला हूँ, बट यहाँ नोएडा में रहता हूँ। और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि नवरात्रि का दिन है, रामनवमी का दिन है, और नवरात्रि का मेरा आज फास्ट खत्म हुआ और आज माँ के दर्शन हो गए और बहुत बेहतरीन दर्शन हुए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। 9 दिन से आपने फास्टिंग की? पिछले 9 दिनों से फास्टिंग थी, और इससे अच्छी क्या बात होगी कि माँ के मंदिर में आपका फास्ट खुले और माँ का दर्शन हो सामने से, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। बचपन से ही आ रहे हैं। आज क्या मांगा है माँ से? आज सबके लिए खुशियाँ मांगी हैं, सबके लिए निरोग शरीर मांगे है कि सब तंदुरुस्त रहें अपने अपने घरों में, और माता रानी जो भी है सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो माता के दर्शन करने के बाद इस वक्त हम पंडित जी के साथ, जगदीश जी के साथ मौजूद हैं। पंडित जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और पंडित जी से सबसे पहले हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे चैनल इंडिया A1 न्यूज का शुभारंभ है। चैनल के बारे में थोड़ा अपना आशीर्वाद दीजिए, कुछ कहिए। माँ भगवती से मैं यही आराधना करूँगा कि आपका चैनल खूब तरक्की करे और अच्छी खबरों के साथ सच्ची खबर आप हमेशा आगे दें और समाज को हमेशा अग्रसर करें। पंडित जी, हम सब जानते हैं कि माँ झंडे वाली मंदिर जो है माँ शक्ति का प्रतीक है, सिद्धपीठ माना जाता है। इस मंदिर की क्या और विशेषताएं आप बताना चाहेंगे? ये झंडे वाला माता मंदिर की विशेषताएं, बहुत सी विशेषताएं हैं। ये इसका ऐतिहासिक भी महत्व है। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये ऐरावत पर्वत की श्रृंखला के अंदर आता है। यहाँ पर एक टाइम पर सिर्फ जंगल हुआ करता था और यहाँ पर एक भगत बद्रीदास भगत नाम के व्यापारी यहाँ पर आया करते थे और नित्य दिन यहाँ पर बैठकर तपस्या करते थे। पर उनको एक बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई शक्ति उन्हें आवाज़ दे रही है, और उन्हें एक बार स्वप्न में भी वही शक्ति का आभास हुआ और उन्हें बताया गया कि इस जगह पे माता का स्थान है और इस जगह पे उनकी मूर्ति दबी हुई है। और वह यह स्वप्न उन्होंने अपने आस पड़ोस लोगों को बताया, जिसके बाद इस जगह पे उन्होंने खुदाई करी और नीचे गुफा में
माँ का स्वरूप अभी भी उसी प्रकार से रखा हुआ है और वही मूर्ति वहाँ पर निकली हुई है। तब से इस माँ का नाम प्रचलित हुआ, लोगों को पता चला और धीरे धीरे लोग यहाँ आने लगे। और झंडे वाला माता मंदिर नाम से दो प्रचलित कथा है यहाँ पे। एक तो इस जगह पे जंगल होने के कारण लोगों को आभास पता चले करके लोगों ने झंडा ऊंचा लगाया, इसलिए इसको झंडे वाला माता के मंदिर से जाना गया। और दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि बद्रीदास भगत जी के स्वप्न में माता झंडा लेके आई थी, इसलिए इसे झंडे वाला माता के नाम से जाना गया। और चीज पंडित जी की मैं पहले भी मंदिर में आई हूँ, लेकिन उस वक्त भी भीड़ थी, लेकिन आज नवरात्र के मौके पर मैं पहली बार आई हूँ और मैं देख रही हूँ कि लोगों का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। ना जाने दुनिया भर से कहाँ से लोग आए हैं। तो नवरात्र में क्या खासियत है जो इस मंदिर को और खास बनाती? माँ भगवती का दरबार तो हमेशा ही भरा रहता है, पर नवरात्रों में विशेष लोग इनकी पूजाएं करते हैं, क्योंकि नवरात्रों में हर कोई अपनी श्रद्धा ज़्यादा रखता है और श्रद्धा के रूप से ही यहाँ पर आते हैं। जैसे आज माँ भगवती के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और यह सारी सिद्धियों को देने वाली माता मानी जाती हैं, जिस कारण लोग आज के दिन भी अत्यधिक माँ के दर्शन पा रहे हैं और अपनी सारी मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर आते हैं और माँ भगवती उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी भी करती है। लोगों को विश्वास के साथ यहाँ पर आस्था भी काफ़ी है और इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और आज माँ भगवती के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह सारी सिद्धियों को देने वाली माता मानी जाती हैं और आज के दिन ही भगवान शिव ने इन्हीं माता की पूजा करके अर्धनारेश्वरी का स्वरूप भी पाया था। इसलिए आज के दिन जो भी भक्त इनकी विधि विधान से पूजा करता है, उनकी माता रानी सारी बाधाओं को दूर करती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो इस वक्त हमारे साथ मंदिर के ट्रस्टी रविंद्र गोयल जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, साथ ही रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सभी दर्शकों को भी झंडे वाला मंदिर की ओर से और मेरी ओर से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, इसी के साथ आज हम अपने चैनल इंडिया एवन न्यूज़ का शुभारंभ कर रहे हैं, तो उसकी शुभकामनाओं में 2 शब्द कहना चाहेंगे? मैं आपका इस चैनल की सफलता और इसकी प्रसिद्धि के लिए शुभकामना देता हूं। माँ के मंदिर में आकर आप ये शुरुआत कर रहे हैं तो माँ का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और मेरी भी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये चैनल जो है वो अपने उद्देश्य को पूरा करे और अच्छी प्रगति करे। इसी के साथ सर, मैं देख पा रही हूँ कि आज मंदिर में जिस तरह का मेला लगा हुआ है, तो कोरोना के बाद मुझे लगता है कि ये नवरात्र सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाए गए हैं। उस चीज़ का ये असर है या हर नवरात्र में जो है मंदिर में ये माहौल रहता है? देखिए, झंडे वाला मंदिर जो है वो एक देवी का मंदिर है। यह नवरात्र जो है वो एक विशेष उत्सव होता है नवरात्र का। लेकिन 2 साल से चूँकि भक्त लोग मंदिर नहीं आ पा रहे थे, देश के ऊपर ये कोविड का जो संकट था उसके कारण से अब प्रभु की इच्छा से ये संकट भी लगभग समाप्त होने को है, तो लोगों में मंदिर आने का बड़ा उत्साह है। वैसे तो बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन इस बार जो है वो हमें भी हमारी आशा से भी कहीं ज़्यादा लोग मंदिर के दर्शन करने आए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं आ पा रहे थे। मंदिर आकर हर भक्त को एक शांति मिलती है, उसको एक नई ऊर्जा मिलती है, माँ का आशीर्वाद मिलता है। तो जितने हमने उम्मीद की थी कि संख्या बढ़कर आएगी, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा संख्या आई है और हमें भी खुशी है कि अपने समाज में मंदिरों में वापस एक वो रौनक आई है, लोगों के चेहरों पर खुशी है, तो हमें भी इसकी बड़ी प्रसन्नता है। सर, हम ये जानते हैं कि मतलब देश भर में झंडे वाली मंदिर जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और माँ शक्ति का प्रतीक इस मंदिर को माना जाता है। आप मंदिर की विशेषताओं के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमारी मंदिर की भी कुछ विशेषताएं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए इस दूर दूर तक हमारे इस मंदिर की बड़ी प्रसिद्धि हुई है। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो एक हमारी सारी व्यवस्था को बनाने में इसका सबसे बड़ा योगदान है और उसके लिए हमारे मंदिर से जुड़े हुए माँ के भक्त लगभग 2500 हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जिनको हम सेवादार कहते हैं, वो इस सारी व्यवस्था को बड़े सुचारू रूप से संभालते हैं, क्योंकि वो केवल समर्पण भाव से आते हैं। उनको मंदिर से कुछ मिलता नहीं, कोई लालच नहीं है, माँ के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा है, इस कारण से वो वहाँ आते हैं और बड़ी उनको खुशी मिलती है। दूसरा, हमने कुछ बातों पर विशेष हमने ध्यान दिया है। एक तो मंदिर की साफ़ सफाई पर हमने बड़ा विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि साफ़ वातावरण में आकर ही भक्त का मन जो है वो प्रसन्न होता है और जहाँ भक्ति भाव है,
आस्था है वहाँ साफ़ सफाई होनी ही होनी चाहिए, ताकि आने वाले भक्त का वहाँ मन लगे, वो अपना ध्यान लगा सके, उसको प्रसन्नता हो। तो सफाई पर हमारा विशेष ध्यान रहता है। तीसरा, हमने प्लास्टिक वगैरह का प्रयोग जो है वो बिल्कुल हमने बंद कर दिया है। हम जो भंडारा वगैरह है वो फूड ग्रेड कंटेनर्स में पैक करके हम देते हैं। अब खुला भंडारा हमने बंद कर दिया कोविड के कारण से, लेकिन हमने अब उसी को ही अपना एक वो व्यवस्था में शामिल कर लिया है कि भंडारा हम केवल पैक अवस्था में ही देंगे, और वो भी जो फूड ग्रेड कंटेनर्स हैं उनमें, ताकि जो सबको स्वच्छ भंडारा वो मिल सके। हर भक्त को यहाँ से प्रसाद मिलता है। अभी प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था भी हमने शुरू नहीं की है, कोविड के कारण से जो बंद किया था वो भी जारी है, लेकिन ये हमने निश्चित किया है कि हर भक्त को मंदिर से जब वो बाहर निकले तो उसको प्रसाद मिले। भंडारे के समय दोपहर में और शाम को उनको भंडारा मिलता है, वो पैक किया हुआ। बाकी हर दिन चलता है या सिर्फ नवरात्र? ये हर दिन चलता है। हाँ, जितनी भी संख्या आती है उसके हिसाब से भंडारा चलता है। और सवेरे शाम जो है वो हलवा चना बंटता है, सवेरे सवेरे पंचामृत बंटता है, शाम को भी हलवा चना या मीठे चावल या इस प्रकार की कोई ना कोई जो भक्त लोग बुक करवाते हैं हम वो बांटते हैं। तो ये सारी हमारी जो मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं। दूसरा, मंदिर की जितनी भी सेवाएं हैं सभी निःशुल्क हैं। हम जूता स्टैंड है, लोगों के जूते वगैरह उतारने का, हमारी पार्किंग की व्यवस्था है, ये सब निःशुल्क है। तो ये सब हम मेहंदी लगाते हैं। आप समझिए लगभग इस 9 दिन के दौरान 20,000 महिलाओं को, बहनों को मेहंदी लगाई गई है। ये सब निःशुल्क होता है। ये जो बच्चे लगा रहे मेहंदी, ये मंदिर में मेहंदी का प्रशिक्षण ले रहे हैं, इनको भी हम निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो ये सारी हमारी कुछ विशेषताएं हैं, और भक्त लोग दूर दूर से आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। मंदिर का अपना एक दोनों समय की आरती जो है वो हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं, क्योंकि जो भक्त दूर रहते हैं वो मंदिर नहीं आ सकते, तो उनके हमने लिए वो सेवा भी शुरू की है। तो ये भी बड़ा एक हमारा लोगों का एक पॉपुलर वो है। तो इस प्रकार से मंदिर की ये कुछ विशेषताएं हैं। और हमारी सबसे बड़ी एक जो हमारी मुख्य हमारा वो रहता है ध्यान कि आने वाले भक्तों को ठीक प्रकार से दर्शन हो जाएं। नवरात्रों की भीड़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतनी संख्या में लोग आते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हर भक्त को ठीक प्रकार से दर्शन हो जाएं और धक्का मुक्की ना हो। तो हमने एक इस प्रकार का एक चैनल बनाया है कि बाहर से 3 स्थानों से मंदिर में भक्त प्रवेश करते हैं। तीनों स्थानों पर हमने, चूँकि गर्मी को देखते हुए, हमने कारपेटिंग की हुई है सारे रास्ते में, और कारपेट भी गर्म हो जाता है। तो हमने अभी एक नया प्रयोग किया है, रबराइज्ड कोटिंग की है सड़क के ऊपर, एक पेंट आता है, तो उससे वो गर्म नहीं होता, वो मतलब गर्मी नहीं लगती। ये हमने बाहर लगा रखा है, नंगे पैर चल सकते हैं लोग उसके ऊपर बड़े आराम से। तो ये हमने एक नया प्रयोग इस बार हमने किया है, ताकि आने वाले भक्तों को, क्योंकि इस बार अप्रैल में ही मई जून का सा माहौल हो गया है गर्मी का, तो वो उसके लिए हमने ये प्रबंध किया है। मंदिर में प्रवेश करके 6 भागों में हम उनको बांट देते हैं, ताकि कम से कम समय में उनको दर्शन हो। तो इस प्रकार से जैसे वो सब दर्शन करते हैं, वो सभी एक ही चैनल से सब बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही प्रसाद की व्यवस्था है। नवरात्रों में हम दोनों तरह का भंडारा बांटते हैं। जिनको व्रत किया हुआ है उनके लिए अलग भंडारा है, सामान्य लोगों के लिए अलग भंडारा है। चाय का तो 24 घंटे ही चलता है। चाय के साथ फ्रेंच फ्राइज़, कभी वो बिस्किट्स, कभी रस, कभी वो कुछ ना कुछ चाय के साथ भी, हाँ, आलू के चिप्स, ये चलता रहता है। और इस बार अमूल वालों ने अपना एक स्टॉल लगाया था, तो उन्होंने 10% की छूट ग्राहकों को देकर और वो अपना स्टॉल लगाया था, तो वहाँ भी बड़े भारी लोगों ने उसका आनंद उठाया। तो इस प्रकार यहाँ आने वाले भक्तों को दर्शन भी करते हैं और मेले का पूरा आनंद मिलता है, साफ वातावरण उनको मिलता है।
और सभी दर्शन करते हैं, प्रसाद मिलता है। तो हमारी लगातार हम इसके ऊपर और कोशिश करते रहते हैं कि और क्या सुधार करें। तो जैसे जैसे अब सुझाव आते हैं लोगों के या हमें अनुभव आते हैं, वो भी हम उसमें शामिल करते जाते हैं। अच्छा, एक और सवाल सर कि कोविड से पहले और अब जैसे बीच में कोविड का प्रकोप जिस तरह से लोगों पे छाया हुआ था, मंदिर कई महीनों तक मंदिर के पट जो है बंद रहे, लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। कोविड से पहले और कोविड के बाद की व्यवस्थाओं में कोई बदलाव है? कोविड से पहले की मैंने बताया 2-3 तरह के बदलाव हुए हैं। एक तो भंडारा हम जो खुले में बांटते थे वो हमने बिल्कुल बंद कर दिया। अब जितना भी भंडारा या सवेरे शाम का जो प्रसाद है वो केवल पैक उनमें भक्तों को हम देते हैं, तो उसका एक फ़र्क पड़ा है। और दूसरा, इस बीच हमने सैनिटाइज़र उसका इस्तेमाल करते रहे, भक्तों के लिए मास्क का भी प्रबंध हम करते रहे, थर्मल स्क्रीनिंग भी करते रहे, ताकि किसी प्रकार की जो सरकार ने गाइडलाइंस हैं उसका हम पूरा पालन करते रहे हैं। अभी संयोग से सरकार ने 1 अप्रैल से वो लगभग सारे प्रतिबंध समाप्त कर दिए, तो भी हम आग्रह करते रहे और हमने हर एक प्रवेश द्वार के ऊपर सैनिटाइज़र भी रखा हुआ था और थर्मल स्क्रीनिंग भी हम कर रहे थे। और हमारा आग्रह था कि भक्त अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगाएं। तो कुछ लोग उसका पालन कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब बंधन ही नहीं है तो हम भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आग्रह नहीं कर रहे हैं, अपनी उनकी मर्ज़ी है। तो ये कुछ बदलाव जो है, हमने प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया। पहले हम प्लास्टिक के ये दोने पत्तल वगैरह इस्तेमाल करते थे, वो सब हमने अब फूड ग्रेड जो कागज़ की प्लेटें वगैरह आती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो महंगी पड़ती हैं, लेकिन हम उसके अलावा कोई ऐसी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो वो कोई चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि अब संकट लगभग टल गया है, मंदिर खुशी खुशी आएँ और माँ के दर्शन करें, आशीर्वाद पाएँ, और समाज में भी आप जरा अपना खुलकर अपने काम धंधे करें और दोबारा से समाज के अंदर जो पहले स्थिति थी वो स्थिति आए, खुशी हो चारों तरफ, ये हम चाहेंगे। और अच्छे अच्छे काम करें, मंदिरों से जुड़ें, संस्कार पाएं, तरक्की करें, ये हमारी कामना है। भक्तों से यही संदेश है कि अधिक से अधिक संख्या में मंदिर आएँ। मंदिर से उनको कई प्रकार के लाभ होते हैं। एक तो मानसिक आदमी को बल मिलता है, दूसरा एक संस्कार उसके प्रबल होते हैं, बुराइयों से आदमी बचता है और आकर उसको बड़ी शांति मिलती है, आत्मिक शक्ति मिलती है। तो हम कहेंगे कि अधिक से अधिक, दूर नहीं जा सकते तो अपने आसपास के जहाँ भी मंदिर हैं वहाँ जाएं, लेकिन मंदिरों में अवश्य जाएं और खुशी से रहें। अब माँ की कृपा से, प्रभु कृपा से फिर कभी हमें ये दिन न देखने को मिले, ऐसा हमारी कामना है भगवान से भी कि हम सबको सुरक्षित रखें। आपके चैनल को पुनः बधाई, आपका चैनल खूब तरक्की करे और आप माँ के दरबार में आते रहें समय समय पर। जय माता की। तो रामनवमी के इस खास अवसर पर आज हमने अपने चैनल का शुभारंभ किया और साथ ही साथ आप सभी को माँ झंडे वाली के दर्शन कराए। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देखते रहिए इंडिया एवन न्यूज़। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।